हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के पेपर में पूछे गए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 5 सितंबर 2023 के शिफ्ट थर्ड में पूछे गए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षार्थी की आवश्यकता पर ध्यान देना। शिक्षण शिक्षार्थी की आवश्यकता पर ध्यान देने से है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण का आश्रित चर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षार्थी। शिक्षण का आश्रित चर शिक्षार्थी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, गति संवेदी शिक्षण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शारीरिक अधिगम। गति संवेदी शिक्षण का संबंध शारीरिक अधिगम से है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षार्थी के समग्र विकास पर बल देता है। तो शिक्षार्थी के समग्र विकास पर शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण बल देता है, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, ब्लूम वर्गीकरण के नए संस्करण में संश्लेषण प्रतिस्थापन की गई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, निर्माण से। ब्लूम वर्गीकरण के नए संस्करण में संश्लेषण की प्रतिस्थापना निर्माण से की गई है और निर्माण की अवधारणा को अधिक व्यापक और विस्तृत माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, बेहतर अधिगम सुनकर होता है, दृष्टिकोण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, व्याख्यान विधि का। व्याख्यान विधि में शिक्षक द्वारा जानकारी का प्रसारण किया जाता है और छात्र उसे सुनकर सीखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निगमन विधि का दृष्टिकोण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। निगमन विधि का दृष्टिकोण सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, आगमन विधि शिक्षार्थी को प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रासंगिक सामग्री। आगमन विधि शिक्षार्थी को प्रासंगिक सामग्री प्रदान करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, पाठ योजना के जनक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हर्बर्ट। पाठ योजना के जनक जर्मन वैज्ञानिक जे फ्रेडरिक हर्बर्ट को माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन चरण का सृजन किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गेग्ने ने। इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन चरण का निर्माण गेग्ने ने किया, जो एक अमेरिकी शिक्षा शास्त्री थे। फिर क्वेश्चन नंबर 11, सूक्ष्म शिक्षण में कौन से चरण शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण में ज्ञान प्राप्ति की स्थिति, कौशल अधिग्रहण की स्थिति और अंतरण स्थिति, ये तीनों ही चरण शामिल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12, एक शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। एक शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट का सबसे अच्छा उपयोग छात्रों को चौकस बनाने के लिए और महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बिंदु को लिखने के लिए किया जा सकता है। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 13, अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्किनर ने। अभिक्रमित अनुदेशन का विकास B.F. स्किनर ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 14, प्रगतिशील कक्षा परिस्थितिकी तंत्र में बच्चों को देखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सक्रिय अन्वेषक के रूप में। प्रगतिशील कक्षा परिस्थितिकी तंत्र में बच्चों को अपने स्वयं के विचारों और सिद्धांतों को बनाने के लिए अधिकृत किया जाता है और उन्हें सक्रिय अन्वेषक के रूप में समझा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, करके सीखने से। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत करके सीखने से है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, किसी विशेष विषय में पाठ्यक्रम के शिक्षण और सीखने का मार्गदर्शन करना। फिर क्वेश्चन नंबर 17, विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बजट पारित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्यकारी परिषद के द्वारा। पुस्तकालय के बजट को पारित करने का अधिकार कार्यकारी परिषद के पास होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18,
एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, साधन संपन्न और सहभागिता। एक अच्छा शिक्षक साधन संपन्न और सहभागी होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 19, छात्र आमतौर पर एक शिक्षक की प्रशंसा करते हैं जो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सभी छात्रों से मित्रवत हो। छात्र आमतौर पर एक शिक्षक की प्रशंसा तभी करते हैं जब शिक्षक सभी छात्रों से मित्रवत व्यवहार करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण एक पारस्परिक गतिविधि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षक और छात्र के बीच में। शिक्षण एक पारस्परिक गतिविधि है जिसमें शिक्षक और छात्र एक दूसरे से ज्ञान, कौशल, व्यवहार और दृष्टिकोण का आदान प्रदान करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में किस क्षेत्र के उद्देश्यों का मुख्य रूप से मूल्यांकन किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक क्षेत्र। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का मुख्य रूप से मूल्यांकन किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, मात्रात्मक निर्णय की प्रक्रिया डैश है। तो इस क्वेश्चन की सही जवाब है ऑप्शन बी, मापन। मात्रात्मक निर्णय की प्रक्रिया मापन है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग कक्षा में रैंकिंग के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मानक संदर्भित मूल्यांकन। कक्षा में रैंकिंग के लिए मानक संदर्भित मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है और इस प्रकार के मूल्यांकन में छात्रों के प्रदर्शन को निर्धारित मानकों या बेंचमार्क के खिलाफ मापा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या विकास का भाग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षकों का चयन। शिक्षकों का चयन पाठ्यचर्या विकास का भाग नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, किसी विषय के प्रसंग को विशिष्ट समय में पूरा करने की एक रूपरेखा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम एक शैक्षिक रूपरेखा होती है जो निर्धारित समयावधि में किसी विषय के प्रसंग को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, निम्नांकित में से शिक्षा का कौन औपचारिक अभिकरण मनुष्य के जीवन में प्रबल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विद्यालय। फिर क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा मिला? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21A। फिर क्वेश्चन नंबर 28, बच्चों के अधिगम के लिए सबसे आवश्यक कारक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बच्चों की तत्परता। बच्चों के अधिगम के लिए सबसे आवश्यक कारक बच्चों की तत्परता से है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, दूर सम्मेलन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दो तरफ प्रसारण प्रणाली। दूर सम्मेलन एक प्रकार से दो तरफ प्रसारण प्रणाली है। दूर सम्मेलन में दो या अधिक लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, जैसे कि वे एक ही कमरे में बैठे हों। फिर क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षा के लिए श्यामपट्ट पर लिखने का सही तरीका है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पहले बातों को लिखना और तब छात्रों को पढ़ने के लिए कहना। फिर क्वेश्चन नंबर 31, महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, किसानों के लिए। महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत किसानों द्वारा बढ़ी हुई लगान की वसूली के विरुद्ध शुरू किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सांभर राजस्थान, हाथ में ब्लॉक प्रिंटिंग। सांभर राजस्थान में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के साथ साथ नमक का भी बहुत बड़ा स्रोत है, जबकि अन्य सभी ऑप्शन सही तरीके से सुमेलित है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय मसालों का शीर्ष आयातक देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यूएसए। भारतीय मसालों का शीर्ष आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, वो भी 1929 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन नंबर 35, भारत में निर्मित प्रथम क्रूज शिप का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गंगा विलास। भारत में निर्मित प्रथम क्रूज शिप का नाम गंगा विलास है और प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में सबसे लंबी नदी क्रूज एमवी गंगा विलास को जनवरी 2023 में हरी झंडी दिखाई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 36,
ओजोन स्तर के उच्च होने पर जीवित रहने के लिए किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी इसके लिए कम ड्राइव करना चाहिए और हाइड्रेटेड रहना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस योजना का उपयोग अपशिष्ट प्रबंधन योजना के रूप में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एकीकृत योजना। एकीकृत योजना का उपयोग अपशिष्ट प्रबंधन योजना के रूप में किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, वन आवरण को बढ़ाने के लिए व्यापक रूप से वृक्षारोपण को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वनीकरण। वन आवरण को बढ़ाने के लिए व्यापक रूप से वृक्षारोपण को वनीकरण के रूप में जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, महासागरों के बड़े प्रभावी डैश के कारण समुद्र का तापमान भूमि के तापमान की तुलना में अधिक धीरे धीरे बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ताप की गुंजाइश। फिर क्वेश्चन नंबर 40, गुलाबी सिर वाली बत्तख किस श्रेणी में आती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विलुप्त प्रजातियां। गुलाबी सिर वाली बत्तख विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में आती है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 75 वर्ष है, लेकिन उनमें से 6 की औसत आयु 74 वर्ष है। 7 की उम्र क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 78। फिर क्वेश्चन नंबर 42, 13,000 रुपये की राशि को 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है, तो 5 वर्ष बाद कितनी राशि प्राप्त होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 16,250 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया है जिसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 44, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 15, 25, 40, 75 से विभाज्य हो है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 9600। फिर क्वेश्चन नंबर 45, यदि एक पेड़ की छाया की लंबाई कम हो रही है तो उन्नयन कोण है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बढ़ रहा है। यदि एक पेड़ की छाया की लंबाई कम हो रही है तो उन्नयन कोण बढ़ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, जिस प्रकार सरसों का संबंध बीज से है उसी प्रकार गाजर का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जड़। जिस प्रकार सरसों एक बीज है उसी प्रकार गाजर जड़ है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता हो, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विकर्ण। स्पर्श रेखा, व्यास और त्रिज्या इन तीनों का संबंध वृत्त से है, जबकि विकर्ण का संबंध गोले से है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और हम लोगों को मिसिंग टर्म को बताना है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 336। फिर क्वेश्चन नंबर 49, यदि रीज़न को 5 के रूप में कोडित किया जाता है और बिलीव्ड 7 के रूप में माना जाता है तो गवर्नमेंट के लिए कोड क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 9। फिर क्वेश्चन नंबर 50, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। स्त्री से पुरुष किस प्रकार संबंधित है? तो जब ब्लड रिलेशन के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि महिला पुरुष की भतीजी है, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट के एक और पेपर में पूछे गए आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व कर लिया है। और अगर आप इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।